लेसन नंबर 10, रोटेशन ऑफ एक्सिस। अच्छा ये देखें, लेट स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम बी गिवन, वी रोटेट ओ एक्स एंड ओ वाई अबाउट द ओरिजिन थ्रू एन एंगल थीटा। यानी कि इसकी जो 0 लेस देन थीटा है, लेस देन 90 डिग्री है, ये बात आपने माइंड में रखनी है। ये इसकी यानी कि ये एक्यूट एंगल ही होगा, 90 से बड़ा नहीं होगा। यानी कि अभी सिर्फ हमने रोटेट करना है। पहले ट्रांसलेट किया था, पूरा सिस्टम ट्रांसलेट किया था, उसमें ओरिजिन शिफ्ट हुआ। यहाँ ओरिजिन शिफ्ट नहीं होगा, यहाँ पूरा सिस्टम रोटेट हो जाएगा। अच्छा, हायर क्लासेस में आप जाके पढ़ेंगे ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन या रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बन जाती है केस, वो हमारे स्कोप से फिलहाल बाहर है। तो अभी हम रोटेशन पढ़ेंगे। पहले पढ़ा ट्रांसलेशन, उसमें ओरिजिन शिफ्ट हुआ, एच और के इन्वॉल्व हो गए। जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन थी वहां पर एच और के आए। अब पढ़ेंगे रोटेशन, यहां इन्वॉल्व होगा थीटा, क्योंकि रोटेशन जब होती है तो एंगल इन्वॉल्व होता है, थीटा इन्वॉल्व होगा। तो जो एंगल के लिहाज से जो इक्वेशंस बनेंगी फिर वो डिस्कस करेंगे। द पॉइंट पी स्मॉल एक्स वाई इज विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स वाई सिस्टम एंड द सेम पॉइंट पी कैपिटल एक्स वाई इज विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एक्स वाई सिस्टम। डायग्राम अब देख सकते हैं, पॉइंट एक ही है, सिस्टम अलग अलग है। सिस्टम रोटेट हो गया, स्मॉल एक्स वाई ओरिजिनल था, कैपिटल एक्स वाई न्यू सिस्टम आ गया। अच्छा, फार्मूला फॉर पी ऑफ एक्स वाई, ये देखें, ये फार्मूला इस तरह से है, कैपिटल एक्स इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। इसको यूं भी लिख सकते हैं, ये देखें, कैपिटल एक्स ये हो जाएगा, कैपिटल वाई ये हो जाएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है जो आपने याद रखनी है, ये फार्मूला है, इनको ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन भी कहते हैं। Exercise 4.2, question number 3. The XY coordinate axes are rotated about the origin through the indicated angle theta. The new axes are OX and OY. Find the capital XY coordinates of the point P with the XY coordinates. अब सिचुएशन ये है कि यहाँ पर ये देखा जाए तो x की वैल्यू जो है वो 5 है और y की वैल्यू जो है वो 3 है और एंगल जो दिया हुआ है वो 45 डिग्री दिया हुआ है। तो जो फार्मूला होगा, यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस होंगी, यानी कि जो इक्वेशंस होंगी ट्रांसफॉर्मेशंस, वो ये होंगी। एक्स कॉस थीटा, इसको आप कह दें 1। और जो सेकंड इक्वेशन होगी माइनस एक्स साइन थीटा प्लस इसको आप कह दें 2। 1 इंप्लाइज 1 पे काम करेंगे तो कैपिटल एक्स जो होगा वो आ जाएगा स्मॉल एक्स 5 कॉस 45 डिग्री प्लस 3 साइन 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू आएगी 5। अच्छा, कॉस होता है 1/√2 होता है ये 45 डिग्री पे, 3 1/√2, x आ जाएगा 5/√2 प्लस 3/√2। x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, हल कर लें इसको, 8/√2। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 8/√2 है, मल्टीप्लाई भी करेंगे √2 से और डिवाइड भी कर देंगे। ऊपर आएगा 8√2, नीचे √2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहां से ये कैपिटल एक्स चल रहा है 8√2/2। अब होनी है कैंसलेशन, तो कैपिटल एक्स की वैल्यू जो होगी वो बहरहाल 4√2 आ जाएगी।
ये कैपिटल एक्स आ गया। अब फाइंड करें कैपिटल वाई। लिखा हुआ फार्मूला, टू इंप्लाइज, टू को चलाएंगे आगे, माइनस एक्स है तो -5, -5 साइन 45 डिग्री और +3 cos 45 डिग्री। ये हमारे पास क्या चीज है, ये किसके इक्वल है, ये y के इक्वल है। दिस इम्प्लाइज -5 इंटू 1/√2 +3 इंटू 1/√2 इक्वल टू y। तो -5 +3/√2 इक्वल टू y। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू, यह आ जाएगा -2/√2। अच्छा, फिर इसको करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे। तो y आ जाएगा -2√2, नीचे चूंकि √2 है, नीचे 2 हो जाएगा, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी -√2। तो ये बात आपने मान रखनी है कि √2 इंटू √2 जब होता है तो ये √2 का स्क्वायर हो जाता है और ये कैंसिल हो जाता है फिर ये चीज। तो दिस इम्प्लाइज कैपिटल एक्स वाई जो पॉइंट होगा वो हमने फाइंड कर लिया बहरहाल, 4√2 और -√2, ये चीज है। अच्छा, अब ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 4.2 का, ये इसका आखिरी क्वेश्चन है। इसमें देखें, कह रहा है दी एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन थ्रू द इंडिकेटेड एंगल थीटा। द न्यू एक्सिस आर ओ एक्स एंड ओ वाई। फाइंड द एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी विद द गिवन एक्स वाई। ये कैपिटल एक्स वाई अब हमें गिवन है। अब हम रिवर्स काम करेंगे। कैपिटल एक्स की वैल्यू जो है वो -5 है, कैपिटल वाई की वैल्यू जो है वो 3 है, थीटा जो है वो 30 डिग्री है। अच्छा, जो फार्मूला होगा वो क्या था, x इक्वल टू x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। कैपिटल Y क्या था, -x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं इसको। तो कर दे, वैल्यू पुट कर दे इसके अंदर। देखिए इक्वेशन नंबर जो 1 है, 1 इम्प्लाइज, अब कैपिटल एक्स हमें गिवन है तो -5 इज इक्वल टू एक्स कॉस 30 डिग्री प्लस y साइन 30 डिग्री होगा। तो -5 एक्स इधर आएगा √3/2 प्लस y 1/2। अच्छा जी, इसमें ये होगा कि -5 ऊपर बन जाएगा √3x प्लस y, नीचे एलसीएम आ जाएगा, 2 इधर ले आओ तो ये -10, ये आ जाएगा √3x प्लस y। इसको आप कह दो इक्वेशन नंबर 3 कह दो इस सवाल के लिए। अच्छा, अब 2 पे काम करेंगे। 2 इंप्लाइज कैपिटल Y था तो 3 आ जाएगा, 3 -x साइन थीटा, यानी कि साइन 30 डिग्री होना चाहिए, और प्लस y कॉस 30 डिग्री। तो 3 आ जाएगा -x
1/2 प्लस वाई कॉस 30 डिग्री होगा √3/2। एलसीएम लेंगे तो 2 इधर आ जाएगा और ये बन जाएगा 6 और ये आ गया -x√3y। इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 4 कहेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन नंबर 4 और तो बहरहाल हम ऐसा करते हैं कि इसको कहते हैं स्टेप 1। ये यहां से जो स्टार्ट हो रहा है सारा कुछ, ये है आपका स्टेप 1 है बेसिकली। इसमें आपने इक्वेशंस कायम की। अब स्टेप 2 करेंगे जिनमें उन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, ऐसा करते हैं कि 3 और 4 को सॉल्व करते हैं। 3 क्या थी? √3x प्लस वाई इज इक्वल टू -10। इसको हमने कहा हुआ था क्वेश्चन नंबर 3। और ये है -x प्लस √3y इज इक्वल टू 6। इसको हमने कहा हुआ है 4। ऐसा करते हैं कि 4 को मल्टीप्लाई करते हैं √3 के साथ और ऐड कर देते हैं। 4 को मल्टीप्लाई करें, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी -x, इधर भी कर देंगे तो ये आ जाएगा -√3x प्लस √3 स्क्वायर और 6√3 आ जाएगा। अच्छा, √3 का जो स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा तो यहां से आएगा -√3x प्लस 3y और ये आ जाएगा 6√3। इसको आप कह दें। अच्छा, अब 4 को ऐड करते हैं इसके अंदर। थ्री को, 4 को नहीं, 3 को ऐड करते हैं। 3 क्या था? ये देखें, √3x प्लस वाई -10। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये 4y आ जाएगा और 6√3 -10 आ गया तो y आ जाएगा। ऊपर से देखें 2 कॉमन आ रहा है तो 3√3 कर लिया जाए, इसको 5 कर लिया जाए और नीचे 4 कह दिया जाए तो ये 2 और ये 2 कॉमन आ सकते हैं तो y की वैल्यू बाहर आ आएगी 3√3 -5/2। ये तो हमारे पास है y की वैल्यू आ गई। अब दोबारा इन्हीं को लेके चलेंगे, इन्हीं को सॉल्व करेंगे दोबारा से। तो अब ऐसा करते हैं, y रिमूव करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं √3 के साथ में ऐड कर देते हैं, ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो कह दें 3 इम्प्लाइज 3 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 के साथ, कर दें इधर √3 इंटू √3x प्लस वाई इक्वल टू √3 -10। तो यहां से क्या हुआ, ये √3 से मल्टीप्लाई जब होगा √3 स्क्वायर आ जाएगा
√3y और -10√3 आ जाएगा। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि ये कैंसिल हो जाएगा, 3 यहां पर आता है √3² और साथ में क्या है, x है, तो यहां भी लिखना चाहिए उसको, तो वो जैसे पता कैंसिल हो गया, तो यहां रह जाएगा 3x 3। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, इसके अंदर 4 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 4 को लिखेंगे अभी यहां पर इसके नीचे, 4 दें क्या है, -x √3y = 6 है ये। जब सब्ट्रैक्शन करते होते हैं तो आप जानते हैं सिंबल्स क्या होती हैं, चेंज, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इधर आ जाएगा 4x -10√3 -6। अच्छा देखिए जरा कि यहां पर हमने इसको किया तो हमारे पास देखें यहां से फिर आएगा x आ जाएगा, देखिए -2 कॉमन लें अंदर से, तो ये रह जाएगा 5√3 + 3 और डिवाइड कर दें 4 के ऊपर, अब होनी है कैंसलेशन, ये 1 और ये 2, तो x की वैल्यू बहरहाल -1/2 5√3 + 3 आ जाएगी। y की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हैं, ये था y, लिख लें दोबारा, यहां लिख लें 1/2 3√3 + 5 -5 है, +5 नहीं है, तो ये भी आपने वैल्यू निकाल ली इसकी, तो हमारा क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो गया। तो इस लेसन में हमने सीखा कि जब रोटेशन होती है तो सारी सी बात है वहां थीटा इन्वॉल्व होता है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में साइन थीटा और कॉस थीटा भी आ जाते हैं। तो पहला सवाल जो सिंपल सा था उसमें स्मॉल एक्स वाई हमें गिवन था, थीटा भी गिवन था, वैल्यूज पुट की, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई डायरेक्ट आ गए। लेकिन ये सवाल थोड़ा सा रिवर्स में था, तो थोड़ा सा काफी लॉन्ग एक कैलकुलेशन हमें करनी पड़ी। इसमें ये था कैपिटल एक्स वाई गिवन थे और एंगल थीटा गिवन था, तो हमारे पास दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस आ गई एक्स एक्स और वाई की फॉर्म में। तो आप सीख चुके हैं ग्रेड 10 में और ग्रेड 11 में कि साइमल्टेनियस इक्वेशन को साथ सॉल्व करते होते हैं, वो तरीका हमने अप्लाई किया, कहीं पर कोएफिशिएंट को इक्वल किया, फॉर एग्जांपल √3 था तो मल्टीप्लाई कर दिया ताकि वो सेम हो जाए, और बाद के बाद ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया तो वो रिमूव हो गई टर्म एक्स वाली या वाई वाली। जब वाई वाली टर्म रिमूव होती है एक्स की वैल्यू आती है, जब एक्स वाली टर्म रिमूव होती है तो वाई की वैल्यू आती है। थैंक यू।